So hi everyone, welcome to our class Gayatri Commerce class or Gayatri online classes. This is the first class of class 11th commerce. Okay, in this class we discuss first chapter natures and the purposes of a business. नेचर और पर्पसेस ऑफ बिजनेस का ये प्रेजेंटेशन क्लास है फर्स्ट पार्ट का ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर. क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज़ और यह ह्यूमन एक्टिविटीज़ किसके लिए इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादातर मायने रखता है. और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ डे टू डे लाइफ में क्या काम करता है उसके ऊपर यहाँ पे समझाया गया है. तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है और इस तरीके से आपको पीडीएफ जो है मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा. ये वन शॉट नोट है और छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर मैं इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. और बच्चों अभी तुम्हारा 10th कंप्लीट हुआ है. 10th कंप्लीट करने के बाद आप न्यू क्लास कॉमर्स के अंदर स्टैंडर्ड 11th में आए हो. स्टैंडर्ड 11th का जो भी जितना भी सब्जेक्ट है उसका मतलब दो साइड स्टैंडर्ड 11th और 12th के लिए दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा. अगर आपको स्टैंडर्ड 11th का कंसेप्ट क्लियर कर लिया आपने बच्चों, स्टैंडर्ड 11th का कंसेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया है तो स्टैंडर्ड 12th में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा अगर आपने प्रॉपर वे में पढ़ा होगा. तो ये देखिएगा इंट्रोडक्शन पार्ट है. फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या बताया गया है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक ए सेम वर्क. सेम वही काम करता है अर्निंग हिज और हर लिविंग. चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपने काम को लेकर के सीरियस होता है और जो भी काम करता है उससे कुछ पैसा कमाता है. पैसा कमा करके अपने घर को चलाता है या फिर अपना जो नीड्स है उसे फुलफिल करता है. तो यहाँ पे बताया गया एवरी कोई भी इंसान हो अंडरटेक सेम वर्क, कुछ ना कुछ काम करते हैं पैसा कमाने के लिए. ओके, सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे क्या बताया गया है, सम एक्टिविटीज में बी अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ए रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंटल रीजंस. मतलब कई एक्टिविटीज़ इस तरीके से होता है जो सेटिस्फैक्शन हमें देता है, चाहे वो रिलीजियस फंक्शन हो या फिर सोशल वर्क हो, कल्चरल वर्क हो या फिर साइकोलॉजिकल मेंटल पीस के लिए भी हम कुछ काम करते हैं और सेंटिमेंटल रीज़न लव और अफेक्शन के लिए भी हम कुछ काम करते हैं. और उस काम के अंदर पैसा से रिलेटेड कुछ नहीं होता है, मनी से रिलेटेड नहीं होता है, बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम काम करते हैं. थर्ड पॉइंट में यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, ए बिजनेस हैज़ टू अंडरटेक ए नंबर ऑफ अ फंक्शन. बिजनेस जो है अंडरटेक करता है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स का फंक्शंस है उसको बिजनेस के अंदर चलाया जाता है, विच फैसिलिटेट द प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे में होता है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे देखा बिजनेस ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर कि हर एक इंसान जो है अर्निंग पैसा कमाने के लिए ही काम करता है. दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो कई एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जो सेटिस्फेक्शन देता है, हमें सेटिस्फाई करता है, चाहे वो रिलीजियस से रिलेटेड हो या फिर सोशल कल्चरल से रिलेटेड हो या फिर है ना साइकोलॉजिकल रिलेटेड हो या सेंटिमेंटल रीज़न से रिलेटेड हो. यहाँ पे देखिएगा बिजनेस हैज़ टू अंडरटेक ए नंबर ऑफ फंक्शंस. अलग अलग प्रकार का फंक्शंस जो है बिजनेस के अंदर होता है, प्रोडक्शंस करता है और जो गुड्स और सर्विसेज से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करता है. तो हमारा जो इकोनॉमिक है इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो किस तरीके से बिजनेस के अंदर होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, चलो आगे हम देखते हैं. ह्यूमन किस तरीके से काम करता है, पैसा के लिए काम करता है या फिर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भी कई तरीके से काम करता है. तो यहाँ पे देखिएगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या बताया है, ह्यूमन लाइफ इज़ बिल्ड अराउंड वर्क. ह्यूमन लाइफ जो है मनुष्य जीवन हमेशा चारों तरफ काम से ही रिलेटेड रहता है. विदाउट वर्क नो पे. ओके, कुछ ना कुछ देखिएगा आप
आपके जो मम्मी पापा है या फिर है ना आपके भैया हो कि आपके बड़े घर पे कोई है, तो वो कमा करके कुछ लेकर के आते हैं तभी जा कर के घर चलता है। अगर वो रेगुलर काम करने नहीं जाएंगे, उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो वो आपको किस तरीके से आपका जो छोटा छोटा नीड्स है जो फुलफिल किस तरीके से करेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट के अंदर यहाँ पे देखो बच्चे बताया गया है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ए नीड्स, हमारा जो नीड्स है उसे सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन बींग्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जो अपना नीड्स फुलफिल करने का, अच्छी तरीके से रहने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा खाना खाना। तो ये किस तरीके से फुलफिल होगा सारा नीड्स? अगर हम अच्छे से पैसा नहीं कमाएंगे तो ये नीड्स भी फुलफिल नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो, ए वर्कर्स वर्क इन ए फैक्ट्री, वर्कर्स जो है काम करता है फैक्ट्री के अंदर। ए फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, फील्ड के अंदर काम करता है। ए टीचर टीचर्स, टीचर क्या करता है? टीचर्स इन ए क्लास, क्लास के अंदर जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचर टीचर्स इन ए क्लास। ए डॉक्टर चेक द पेशेंट, डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट को चेक करता है। और ए बिजनेसमैन मेक्स अ प्लान इन हिज ऑफिस, बिजनेसमैन क्या है? अपना प्लान बनाता है किस तरीके से ऑफिस को ग्रोथ करे और किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करे, उस पर वो काम करता है। देखिएगा, कोई भी काम हो, हर कोई है ना, हर एक इंसान अपने काम पे व्यस्त रहता है। वर्कर्स जो है फैक्ट्री के अंदर काम करेगा, फार्मर्स जो है फील्ड या फिर एग्रीकल्चर के अंदर काम करेगा, टीचर जो है क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाती है, और डॉक्टर जो है पेशेंट को देखते हैं, पैसा कमाते हैं, और है ना बिजनेसमैन जो है अच्छी तरीके से प्रॉपर प्लान करके अपने ऑफिस या फिर है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर शॉप हो, उसको अच्छी तरीके से चलाता है, कुछ ना कुछ काम करते हैं। ओके, ह्यूमन बींग्स अपने जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। देखिएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमने जान ली कि हाँ भाई हमारा जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए काम करता है। तो यहाँ पे दो प्रकार का ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, दो प्रकार के ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। पहला एक्टिविटी क्या बताया गया है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिस एक्टिविटीज़ के अंदर टेकन ऑफ टू अर्न मनी फॉर ए लिविंग, अच्छे से रहने के लिए पैसा कुछ कमाता है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जो मनी रिलेटेड है। ओके, जो मनी रिलेटेड है। और सेकंड क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? सेकंड क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या काम करता है? टेकन ऑफ टू गेट सेटिस्फैक्शन, हमारा जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए हम काम करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, मनी अर्न करते हैं। और दूसरा है ओनली सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं, मतलब उसमें कुछ पैसा हमें नहीं मिलता बट सेटिस्फैक्शन मिलती है, भाई दिल को सुकून मिलता है। जैसे कि तुम कहीं सत्संग में जाते हो या फिर कोई कल्चरल कल्चरल प्रोग्राम हो आपका, या फिर रिलीजियस प्रोग्राम हो, या फिर कोई सोशल वर्क आप कर रहे हो, तो उसमें आप पैसा नहीं लेते हो बट है ना आप उसके तरफ से काम कर रहे हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो हमारा मन की शांति के लिए काम करते हैं। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है अभी हमने देखा कि है ना पैसा कमाने के लिए हम जो भी हमारा नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने तरीके से बांटा गया है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आगे हम देखेंगे। फर्स्ट देखिएगा यहाँ पे, ऑल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट, जो भी एक्टिविटीज़ होता है अंडरटेक करता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ अर्निंग मनी, मनी अर्न करने के लिए, आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड विद द प्रोडक्शन, कंसिडर किया जाता है प्रोडक्शन, जो भी आप है ना फैक्ट्री के अंदर बना रहे हो उसका प्रोडक्शन प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं वो देखा जाता है।
और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गुड्स और सर्विसेज फॉर ए सेल प्रॉफिट, उससे कुछ प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि अभी हमारा बच्चा ये प्रेमांशु नाम ले लो, प्रेमांशु का है ना बहुत बड़ा फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर उसका अलग अलग प्रकार का प्रोडक्शन होता है, तो वो अपना जो गुड्स और सर्विसेज है वो अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र करता है, चाहे एक्सपोर्ट्स हो या फिर इंपोर्ट्स हो। अपने इंडिया के अंदर जैसे कि दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, पुणे साइड में ले लो, या फिर है ना गोवा ले लो, तो अलग अलग जगह पे वो अपना गुड्स और सर्विसेज देता है और उससे वो क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट अर्निंग करता है और उसे पैसा अच्छे से मिलता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख लो, दिस एक्टिविटीज है एम एट ए प्रॉपर एलोकेशन, प्रॉपर एलोकेशंस होता है एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितना हो सके रिसोर्सेज को यूज करो, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितना हो सके उतना रिसोर्सेज यूज करो एंड एम टू मैक्सिमम द सेटिस्फैक्शन ऑफ और प्रॉफिट और वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स। देखिएगा यहाँ पे इस लाइन में बताया क्या गया है कि हमारा जो एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए और है ना जितना हो सके ऑप्टिमम, जितना हो सके उतना रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रॉफिट, जितना हो सके उतना प्रॉफिट जनरेट करो ताकि है ना बिजनेस का ग्रोथ हो सके और वेलफेयर, खुद का भी वेलफेयर देखो, खुद के लिए जो अच्छा है वो देखने का ज़रूरी रहता है। तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर पता चल गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। देखिएगा ये इकोनॉमिक मोटिव है, इकोनॉमिक मोटिव मीन्स आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका अगर मोटिव प्रॉपर वे में नहीं है, गोल नहीं है, तो आप किस तरीके से काम कर सकते हो, तो गोल भी होना ज़रूरी रहता है। सेकंड क्या है ना, प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, जो भी गुड्स और सर्विसेज सब प्रॉपर वे में प्रोड्यूस करो और अपने जो सेलर्स है सेलर्स को दो और सेलर्स जो है कस्टमर्स को देंगे। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी देखना ज़रूरी है कि आपके पास कितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो आप कितना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो बिजनेस के अंदर ताकि आउटपुट आप ज़्यादा ला सको। अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है बिजनेस के अंदर, आपका इकोनॉमिक कुछ दिए नहीं हो, कैपिटल कुछ नहीं दिए हो बिजनेस के अंदर, कुछ लगाए नहीं हो, तो आपको प्रॉफिट किस तरीके से मिलेगा। अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें पैसा भी लगाना पड़ता है, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेस आपको देखना पड़ेगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है ना जिस तरीके से बिजनेस आगे बढ़ेगा, प्रॉफिट और लॉस तो होता रहता है। अगर हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है और हमारा गुडविल अच्छा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जिस होगा तो हमारा प्रॉफिट जनरेट भी उसी तरीके से होगा। ओके, और लास्ट पॉइंट सोशली डिजायरेबल, सोशली डिजायरेबल पॉइंट क्या है, सोशल वर्क को भी देखना रहता है और है ना एडवर्टाइजमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो और सोशल रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप क्या कर रहे हो, तो वो ज़्यादातर मायने रखता है। तो यहाँ पे हम दोनों दो एग्जाम्पल ले लिए हैं आपको और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, एग्जाम्पल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ना, प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का प्रॉपर वे में प्रोडक्शन करना, या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स, जो भी है ना हमारा गुड्स और सर्विसेज है कस्टमर्स को सेल आउट करना। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, इसके द्वारा क्या है हमें मनी मिलता है। आई होप कि तुम्हें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स समझ में आया होगा।
इकोनॉमिकल ग्रोथ करता है और सोशल रिलेटेड रहता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जरूरी रहता है और प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, प्रॉपर वे में प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज, जितना अच्छा होगा उतना ही प्रॉफिट जनरेट होगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है दोस्तों? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्या बताया गया है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परस्यूड टू सेटिस्फाई, खुद को सेटिस्फाई मिलता है तभी हम वो काम करते हैं, मतलब पैसा उसमें नहीं लगता है, चाहे वो सोशल हो, रिलीजियस हो, कल्चरल हो, साइकोलॉजिकल हो या फिर सेंटिमेंटल हो। फर्स्ट लाइन में मैंने आपको समझाया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर। सेकंड यहाँ पे क्या पॉइंट बताया गया है? दिस एक्टिविटीज़ हैव नो इकोनॉमिक मोटिव, इस एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक मोटिव कुछ नहीं रहता है, बट आर अंडरटेकन टू हैव सेल्फ सेटिस्फेक्शन। इसके अंदर देखो इकोनॉमिकल मोटिव कुछ नहीं रहता, बट सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, मन को शांति मिलती है उस काम को करने से और खुद को अच्छा लगता है। थर्ड पॉइंट क्या है? पीपल एंगेज इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पीपल जो है एंगेज रहते हैं कभी कभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, सोशली किसी को हेल्प कर लिया या फिर कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो रहा है उसमें जा कर के आप पार्टिसिपेट कर रहे हो फॉर ए रीज़न। क्या है? लव, किसी से प्यार मिलता है, अफेक्शन किसके तरफ रहता है, सिंपैथी, दया किसी की तरफ रहता है, और पैट्रियटिज्म रहता है, मतलब मन का लगाव दूसरों के साथ रहता है, ठीक है, और रिलीजियस, ये सारे जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जाता है कि हमें किसी से प्यार ज़्यादा मिलता है तो हम उसके साथ कनेक्शन रहते हैं, और उसको कुछ अच्छा बुरा लगे तो हमें भी उसी तरीके से फीलिंग आती है और हम हमेशा उसका साथ देना चाहते हैं। तो सेंटिमेंटली एक तरीके से कहो तो वो कनेक्ट रहते हैं बच्चे। ओके, ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ पे हमें मन की शांति मिलती है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दिस एक्टिविटीज़ आर सोशल और रिलीजियस नेचर। ये जो एक्टिविटीज़ है सोशल और रिलीजियस नेचर के साथ कनेक्ट रहता है, और देयर इज़ ए नो इकोनॉमिक मोटिव, इसमें कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं रहता कि भाई मैंने तेरे को इतना हेल्प किया और तू मेरे को पैसा दे, ये नहीं, मन की शांति सेटिस्फेक्शन के लिए करते। जैसे कोई गरीब को आपने खाना खिलाया है और है ना कोई बीमार व्यक्ति को आपने हॉस्पिटल लेकर के गए और है ना उसको इलाज में हेल्प किया, या फिर है ना किसी को मेंटली हेल्प किया, या फिर किसी को मोटिवेट किया, मोटिवेशन दिया, तो वो सारी चीज़ें में पैसे नहीं लगते हैं। दिस एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ये जो भी एक्टिविटीज़ होता है हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम काम करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन फॉर ए रीज़न ऑफ ए लव, सिंपैथी और ए पैट्रियटिज्म। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो दिया गया है एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कुछ एग्जाम्पल दे दिया गया है। फर्स्ट क्या है? ए हाउस वाइफ कुकिंग एट होम। एक हाउस वाइफ क्या करता है? खाना बनाता है, घर के लिए खाना बना, जैसे कि आपकी मम्मी हो, आपकी बहन हो, या फिर है ना आपके जो बहू मतलब घर पे आते हैं, आपकी बीवी हो, वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, अपने फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, तो उसमें वो पैसा नहीं लेते हैं। सेकंड क्या बताया गया है? पर्सन एंगेज्ड इन ए सोशल वर्क। पर्सन क्या है? एंगेज रहता है सोशल वर्क, सोशली किसी को हेल्प करता है, काम करता है उसके अंदर। और ये रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर काम करते हैं। और लिसनिंग टू डिस्कोर्स बाय ए सेंट, मतलब यहाँ पे जो है संतों का वाणी सुनने के लिए भी कई जो है महिला हो या फिर पुरुष हो वो जाके बैठते हैं। कोई अच्छा संत आता है तो उनकी बात सुन करके उनको मन की संतुष्टि मिलती है, तो वो वहाँ पर भी जाते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? डोनेटिंग ब्लड फॉर ए नीडी
पर्सन, अपना जो है ना ज़रूरत इंसान है उनको है ना, बीमार इंसान को अपना ब्लड डोनेट करना, ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हैं और ये एग्जांपल दिए गए। आई होप कि तुम्हें ये क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।